बहुत समय पहले एक गांव में श्याम नाम का गरीब आदमी रहता था। वो बहुत दयालु था। वो सड़क किनारे एक चाय का ठेला लगाता था। उसके ठीक बाजू में गोलू नाम का आदमी भी चाय बेचता था। गोलू बहुत लालची था। गोलू शाम के चाय की बहुत बुराई करके सभी ग्राहकों को अपने पास बुलाता था। अरे भाई, यह बहुत ख़राब चाय बनाता है। अरे अंकल, इसका चाय का स्वाद अच्छा नहीं है। मैं बहुत अच्छा चाय बनाता हूँ। इस तरह शाम के सभी ग्राहक गोलू के पास जाते हैं। इस वजह से शाम कमाई नहीं कर पाता, इसलिए वह बहुत उदास हो जाता। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक परिवार रास्ते से जा रहा था तो अचानक कुछ लुटेरों ने उन पर हमला किया और उनके सारे पैसे लूट कर चले गए। उन्होंने आगे जाकर एक रिक्शा वाले को रोक लिया, पर पैसे ना होने के कारण बिना बिठाकर वो रिक्शा वाला वहाँ से चला गया। इस तरह वह पैदल चल चल कर थक गए। रास्ते में उनको चाय वाला दिख गया। उसको देखकर वह चाय वाले के पास चले गए। अरे भाई, 3 गिलास चाय बना दो, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगा। पैसे नहीं है तो चाय क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा क्या भरोसा तुम पैसे दोगे? तब उन्होंने सारी बात बता दी, पर वह चाय वाला ना माना और उनसे कहा, मुझे क्या पागल समझा है कि मैं तुझे फ्री में चाय दूँ? यह सभी बातें श्याम भी सुन रहा था। श्याम ने उन्हें बुलाया और बोला, ये लीजिए, मेरे से चाय पीजिए। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आप इतना बता दीजिए कि मेरा चाय का स्वाद कैसा है। तब उन्होंने चाय पिया और चाय पीकर तीनों बहुत खुश हुए और कहा, अरे वाह, ये चाय तो बड़ी लाजवाब है। मैंने ऐसी चाय कहीं नहीं पी। मैं आपको कल आके पैसे दे दूँगा। ये सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ और गोलू उस पर हंसने लगा और कहा, अरे श्याम, तुमको ये लोग मस्का लगा रहे हैं। ये वापस नहीं आने वाले, ना ही तुम्हें पैसे देंगे। पर वह आदमी ने उसे विश्वास दिलाया और वहाँ से चला गया। असल में वह व्यक्ति बहुत बड़े होटल का मालिक होता है, जिसका एक बहुत बड़ा होटल होता है। अगले दिन वह व्यक्ति शाम को पैसे लौटाने के लिए आता है और कहता है, मैं तुम्हारे पैसे वापस देने आया हूँ और मैं तुम्हें नौकरी का प्रस्ताव भी देना चाहता हूँ। मेरा एक शहर में बहुत बड़ा होटल है। अगर तुम चाहो तो वहाँ चाय बेच सकते हो। यह सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ और बाजू में खड़ा लालची गोलू बोला, अरे मालिक, ये श्याम अच्छे से चाय नहीं बनाता। तब उस व्यक्ति ने कहा, अरे वाह, कल जब मैं मजबूर था तब तुमने मेरा मजाक उड़ाया। अब मैं नौकरी का प्रस्ताव लेके आया तो तुम बदल गए और तुम शाम की चाय की बुराई क्यों कर रहे हो? कल हमने इसकी चाय पी है। यह बहुत अच्छी चाय बनाता है। असल में तुम बहुत लालची हो। यह सुनकर गोलू बहुत शर्मिंदा होता है और शाम उस व्यक्ति के साथ शहर चला जाता है। और कुछ ही दिनों में वह उस होटल में चाय बेचने लगता है। लोगों को उसकी चाय बहुत पसंद आती है। शाम के चाय की वजह से होटल के मालिक के ग्राहक बढ़ जाते हैं। इससे खुश होकर होटल का मालिक उसे अतिरिक्त पैसे देने लगता है। यह सब देखकर श्याम बहुत खुश होता है और उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक शेरू नाम का घोड़ा था। शेरू से रमेश बहुत प्यार करता, उससे रोज़ नहलाता और अच्छे से खाना देता था। एक दिन अचानक शेरू बहुत बीमार पड़ गया और रमेश इस वजह से बहुत दुखी हो गया। तो रमेश तुरंत डॉक्टर को ढूंढने निकलता है।
तो वहाँ रास्ते में एक पेड़ के नीचे साधु बाबा मौजूद थे। रमेश को निराश देख के साधु बाबा उसको अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बालक? मेरा घोड़ा शेरू बहुत बीमार हुआ है, उसके लिए मैं डॉक्टर ढूंढने निकला हूँ। चिंता मत करो बालक, मुझे तुम बहुत अच्छे आदमी लग रहे हो, तो मैंने मेरी शक्तियों से तुम्हारे घोड़े को अच्छे से ठीक किया और उसे जादुई बना दिया। अब तुम्हारे घोड़े में 10 घोड़ों जैसी ताकत है और वो बहुत शक्तिशाली हुआ है। रमेश बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन एक आदमी गांव में एक सूचना लेके आता है। अपने गांव में घोड़ों की रेस की प्रतियोगिता आयोजित की है। इसका इनाम 25,000 है। जिसको भी शामिल होना है वो शनिवार ठीक दोपहर 12 बजे अपने अपने घोड़े के साथ हाजिर हो जाए। रमेश मनी मन सोचता है, मेरा शेरू तो बहुत शक्तिशाली है, तो मुझे इस प्रतियोगिता में ज़रूर शामिल होना चाहिए। शनिवार का दिन आता है और सभी प्रतिस्पर्धी अपने अपने घोड़े के साथ आ जाते हैं और रमेश भी अपने शेरू के साथ हाजिर हो जाता है। प्रतियोगिता शुरू होती है और शेरू ऐसी दौड़ लगाता है और वो ही जीत जाता है और 25,000 का इनाम रमेश को मिल जाता है। रमेश बहुत खुश होता है।